फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर चैनल स्टडी विद्यम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कह रहा है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन व्हिच लेंथ इज 4 मीटर more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. हमको एक रेक्टेंगुलर गार्डन दिया हुआ है जिसका हाफ पैरामीटर 36 मीटर है और उसका जो लेंथ है उसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन इज x मीटर एंड विथ y मीटर। देन हमको पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विथ। तो लेंथ को हम x माने है, विथ को y, तो हमने 2 इंटू एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है। फिर हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। तो हमको हाफ निकालना है पैरामीटर का। तो हाफ पैरामीटर हमारा क्या होगा, x प्लस वाई, जो कि हमको यहाँ पे गिवन कितना है, 36 मीटर। तो हम इसके इक्वल 36 मीटर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 36 मीटर। तो ऑल्सो फिर से क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो उसकी लेंथ है उसकी विड्थ से 4 अधिक है, 4 मीटर अधिक है। तो x प्लस एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4 कर लेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। जैसे इस इक्वेशन में अगर x इक्वल टू 18 ले तो हमको y इक्वल टू भी 18 मिलेगा। वैसे ही x इक्वल टू अगर 20 ले तो y इक्वल टू हमको 16 मिलेगा। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी दूसरे इक्वेशन में, यानी इस वाले इक्वेशन में x माइनस वाई इक्वल टू 4 में अगर हम x इक्वल टू 10 ले और y इक्वल टू 6 ले, x इक्वल टू 10 ले तो y इक्वल टू हमको 6 गिवन होगा, और x इक्वल टू 12 रहे तो y इक्वल टू हमको 8 गिवन होगा। तो आइए इसको हम अब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पे हमको x इक्वल टू 18 है, y इक्वल टू भी 18 है, और दूसरा क्या है, x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 16। तो इसको हम a, b, c और d का नाम भी दे सकते हैं। तो 18 और 18 देखते हैं। x इक्वल टू 18 हमारा क्या है, ये है, और y इक्वल टू 18 हमारा ये रहा, और y इक्वल टू 18 ये है। तो यानी कि इसका जो शेप बनेगा, इसका यहाँ पे हमको a मिला। दूसरा क्या है, x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 16। तो यानी x इक्वल टू 20 हमको ये है और y इक्वल टू 16 हमको ये है। सेम दूसरे को भी हम ऐसे ही c और d का भी ऐसे ही बना लेंगे। तो x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 6 हमारा c है, और x इक्वल टू 12 और y इक्वल टू 8 हमारा क्या है, d है। तो अब इन सारे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा पॉइंट C है, ये हमारा D है, ये हमारा ये है, और ये हमारा B है। तो ये हमको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि x इक्वल टू हमको क्या मिला, 20, और y इक्वल टू हमको क्या मिला, 16। तो यहाँ पे हमको x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 16 मिल चुका है, फाइंड आउट हो चुका है। तो हमारा लेंथ क्या हुआ, 20, और विड्थ क्या हुआ, 16। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। जो अगला हमारा क्वेश्चन है
Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write the another linear equation in two variable such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines और coincident line। कह रहा है कि हमको एक linear equation given है जो क्या है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। ऐसे ही हमको एक linear equation लिखना है जो टू वेरिएबल का हो और हमको ये दिखाना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म करता है, ये पैरेलल लाइन भी बना सकता है और ये कॉन्स्टेंट लाइन बना सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसके जो रूल्स हैं, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन के, पैरेलल लाइन के और कॉन्स्टेंट लाइन के। तो यहाँ पे हमारा जो a1/a2 इक्वल b1/b2 ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस का रूल होता है। वैसे ही पैरेलल लाइन का ये होता है और कॉन्स्टेंट लाइन का ये होता है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमको लिनियर इक्वेशन गिवन है उसको हम पहले लिख लेते हैं। यानी क्या है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, सॉरी, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले a1 क्या है 2 और 1 b1 और c1 लिख लिया है। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो रूल होता है वो a1/a2 पहले हम निकालेंगे, यानी 2 अपॉन यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं। वैसे ही b1/b2 यानी 3/4 लिख लें। तो ये दोनों जो फ्रैक्शन है वो बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसके बाद से c1 भी कुछ लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे 5 ले सकते हैं। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 3x प्लस ये 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। इट मीन्स हमको क्वेश्चन कह रहा था कि एक अलग लिनियर इक्वेशन बनाइए। तो हम यहाँ पे एक लिनियर इक्वेशन बनाए हैं जो 3x प्लस 4y प्लस 5 है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसके साथ मिलके। तो आपको ये समझ में आया होगा कि हमने क्या किया कि a1 हमको गिवन था, b1 गिवन था और c1 गिवन था, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो फॉर्मूला होता है वो a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। तो हम यहाँ पे क्या किया है 2/2 था तो हमने नीचे 3 लिख लिया, फिर b1 और 3 था तो हमने 4 लिख लिया, जो ये दोनों इक्वल नहीं है और हमको जो सॉल्व करने को मिला था वो यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। अगला हमारा क्या है, सेकंड। अब हमको यहाँ पे पैरेलल लाइंस के लिए लेना है। तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है, a1/a2। तो a1 हमको गिवन है 2/a2 हम लिख सकते हैं, इक्वल 3/b2 डज नॉट इक्वल -8/c2। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम a1, b2 और c2 का मान पुटअप करेंगे, देखेंगे क्या रखें जो ये दोनों तो बराबर हो लेकिन ये बराबर ना हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखिए हम रखते हैं 2/, अगर 4 रखें, 3/6 रखें और डज नॉट इक्वल है तो -8 वैसे ही रखें और 4 रखें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 1/2, ठीक है, ये भी कटेगा तो 1/2 आएगा, और ये डज नॉट इक्वल -2/1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमको पैरेलल लाइन के लिए जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे फाइंड आउट हो जा रहा है, यानी जो हमारा इक्वेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, जो हमारा इक्वेशन होगा वो क्या होगा 4x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल 0।
हमारा जो इक्वेशन होगा, हम इसी को लेके इक्वेशन बनाएंगे ना, तो हमारा इक्वेशन ये होगा 4x + 6y + 4। ठीक वैसे ही हमको यहाँ पे कोइंसिडेंट के लिए भी बनाना है, तो हम यहीं पे आपको बता देते हैं कि जैसे ये दोनों तो बराबर हमारा यहाँ पे हो गया, तो इसको भी बराबर के लिए अगर हम यहाँ पे 16 ले लें -16, यानी यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे अगर 2/4 बराबर 3/6 डज नॉट इक्वल, क्या इक्वल है ना इसमें, तो -8/16, तो प्लस ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1/2 ये भी हो जाएगा, ये भी, इसका भी 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा, और इसका, तो इसका जो इक्वेशन बन के आएगा वो क्या होगा, 4x + 6y - 16 = 0। तो जो हमारा कोइंसिडेंट लाइन का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, 4x + 6y - 16 = 0। तो आपको ये, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट of the vertex of the triangle formed by this line and the x-axis and the Z the rectangular region। तो यहाँ पे हमको दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, उसका ग्राफिकली उसको सॉल्व करके, और जो एक्स एक्सिस के थ्रू जो आ रहा होगा हमारा रेक्टेंगुलर, उसको सेट करना है और उसका वर्टेक्स दिखाना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा जो पहला इक्वेशन दिया हुआ है x - y + 1 = 0, और जो दूसरा इक्वेशन है वो 3x + 2y - 12 = 0, ये हमारा क्या है, दूसरा इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे x और यहाँ पे y। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ पे x = 0 रखें तो हमको y = 1 मिलेगा, अगर y = 0 रखें तो x = -1 मिलेगा। ऐसे ही हमें सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। तो सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, देखिए सेकेंड इक्वेशन में अगर हम यहाँ पे x = अगर हम 4 रखें, तो यहाँ पे देखिए 3 × 4 + 2y - 12 = 0, तो ये हमारा क्या हो गया, 12, 2y - 12, तो ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, तो y = हमको क्या मिला, तो 0। तो x = यहाँ पे अगर हम 4 लिखें तो y = हमको क्या मिल रहा है, 0। वैसे ही अगर हम यहाँ पे x = 2 लिखें तो y = हमको 3 मिलेगा। ठीक, तो आइए अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। यहाँ पे अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो पहला जो हमारा x = 0 है और y = 1 है, तो यहाँ पे हम बिंदी कर लेंगे। ठीक, और दूसरा क्या है, x = -1 और y = 0, तो y 0 और -1 हमारा क्या होगा, यही होगा। अब इसको यहाँ पे हम इसको a बना लेंगे और इसको b, और इसको हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। ठीक, वैसे ही x जो सेकंड इक्वेशन का दिया हुआ है वो x = 4 और y = 0 है, x = 4 और y = 0, तो यही रहेगा। और सेकंड जो है इसको बना लें हम c, और अगला है x = 2 और y = 3, यानी यहाँ पे है, तो इस दोनों को भी हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमारा रेक्टेंगुलर भी बन चुका है। अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन में वर्टेक्स भी पूछ रहा था, ट्रायंगल का वर्टेक्स कौन कौन सा है, तो ये हमारा वर्टेक्स हुआ B, D और C। इसका जो निर्देशांक है उसको भी हम
लिखेंगे तो यहाँ पे इसका क्या b क्या है, ए -1 0, उसके बाद से c है, c क्या है, c क्या है यहाँ पे 4 0, और d क्या है d 3 2 और 2 3, ये हमारा क्या है वर्टेक्स है। अब हम क्या करना है, इसको शैडो भी कर देना है, तो इसको हम शैडो कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमको शैडो करने के लिए बोला गया है, तो इसको हम ऐसे ऐसे शैडो कर देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, यहाँ से हमारा सॉल्व स्टार्ट होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हम अगले वीडियो में अगला एक्सरसाइज पे बात करेंगे। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।